शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देव भूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध से उन्नुक्ता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भवयोगि चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागः प्रभु आहारा भय सद साधान दत्तावरानाम खंडे सुटे रजीण जिन चैत्यालो धारिक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण लोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान सात सतोत्सादवादन मद समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें केसर से और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति रस छिका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिदकंसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्ण सदा के किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम देन वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम झम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ प्रसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करू नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के चतुष्टयों को। ओम राम दीम धूम रोम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों के नादे आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारार्ति कम तो भी तार्यामित मंगल आरती ओतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध वर वर मिलाए कर लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभा कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नश्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। शांति धारा झारी हाथ में ले लें, कोई राशि लिखाना हो तो लिखवा दीजिए। शांति धारा के लिए कोई राशि जिनको लिखवाना है। कहाँ गए सुरेंद्र कुमार? ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्व विनाशनाय सर्व परकर क्षत्रोपद विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम ओम राशावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मध्य चतुर्भिसंगस्य आज के शांति धारा करता हुक्मी चंद राजेंद्र प्रसाद बसंती देवी जीवन प्रसाद हिम्मत देवी जोलावत उदयपुर निवासी सपरिवार से पुष्पाबेन ललित भाई जैन खुशबू मीना महावीर जैन सपरिवार परेल मुंबई निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्राफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसीवाला परिवार प्रयागराज श्री कस्तूर चंद बढ़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत गुजरात
श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी, डीमापुर, कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब, दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार, मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक, मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धनालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार, लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, अहमदाबाद। गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज। अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद, गंगवाल। चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर। विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान। श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, दिल्ली। 100 आशा, पवन कुमार, काला। 100 जागृति, अजमेरा। 100 नेहा सेठी, बोरीवली, मुंबई। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन, बोरा। अश्वनी, अमन, बोरा, टोक्यो, जापान निवासी सपरिवारस्य। धनेन्द्र कुमार, अभिषेक जैन, दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। पुष्पाबेन, ललिताबाई जैन, खुशबू, मीना, महावीर जैन, परेल, मुंबई निवासी सपरिवारस्य। हुक्मी चंद, राजेंद्र प्रसाद, बसंती देवी, कोठारी। जीवन प्रसाद, हिम्मत देवी, जोलावत, उदयपुर निवासी सपरिवार। अलका नवीन जैन, पहाड़गंज, दिल्ली निवासी सपरिवार। सरता उमेश जैन, चावड़ी विचार, दिल्ली निवासी सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वायु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व नाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी बिंदी, मानम, छिंदी सर्व बिंदी, मायाम, छिंदी सर्व बिंदी, लोभम, छिंदी सर्व बिंदी, मोहम, छिंदी बिंदी, सर्व रागम, छिंदी सर्व बिंदी, द्वेषम, छिंदी सर्व बिंदी, गजभयम, छिंदी सर्व बिंदी, सिंह भयम, छिंदी सर्व बिंदी, अग्निभयम, छिंदी सर्व बिंदी, सर्प भयम, छिंदी सर्व बिंदी, युद्ध भयम, छिंदी सर्व बिंदी, सागर नदी जल भयम, छिंदी बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलारि भयम, छिंदी सर्व बिंदी, मिग्धादि बंधन भयम, छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, छिंदी सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिंदी, भूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंदी बिंदी,
सर्वधनानि भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी व्यापार हानि भयम शिंशिंदी विनविंदी सर्व राज भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी चौर भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुष्ट भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी शत्रु भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी शोक भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी सर्व विनविंदी भैरम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुर्भिक्षम शिंशिंदी सर्व विनविंदी मनोव्याधिम शिंशिंदी सर्व विनविंदी आत्मरोध ध्यानम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्व विनविंदी अयसाः शिंशिंदी सर्व विनविंदी पापम शिंशिंदी सर्व विनविंदी विद्याम शिंशिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम शिंशिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम शिंशिंदी सर्व भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी क्रूरग्रह भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुःखम शिंशिंदी सर्वाप मृत्युम शिंशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वधमाना मालंकर सिंह महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्य अनामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव स्वगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत् स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातमणम घाते घाते आयुध दागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कर्तोपरि शांतिधाराम चतुर्मी संघस्य श्रीमती अलका गोमटेश जैन मयूर विहार दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री अभय जैन पाटिल विधायक बेलगांव निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाच तालम दंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने तम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। जल फल वसु सती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवरतार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। आज अयोध्या में निर्मित भगवान ऋषभदेव की समूह शरण रचना का प्रतिष्ठापना दिवस है। सन 1995 में ये समूह शरण निर्मित हुआ और भगवान प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुए। आज उनका 30 साल हो गए। 31वां प्रतिष्ठापना दिवस है। समूह शरण का ध्यान करते हुए अर्घ चढ़ाएंगे। जल चंदन आदि मिलाए अर्घ्य बनाए लिया निज पद अनर्घ्य के हेतु आप चढ़ाए दिया। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समव शरण विभूति मंडिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्तिये अर्घ्यम निरुपामि ति स्वाहा। जलो भगवान के समो शरण की जय। अब पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके पहले अर्घ ओम ह्रीं आचार्य शांत सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वी सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा।
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और सभी भक्तों को ध्यान देना है। शाश्वती अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का जैसा कि सभी को सूचना प्राप्त हो चुकी है, बराबर जानकारी दी जा रही है। 2 मार्च से 6 मार्च तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और 28 फरवरी को पंच कल्याण का ध्वजारोहण, झंडारोहण और 1 तारीख को याग मंडल विधान होगा। इस प्रकार से ये महोत्सव 28 फरवरी से प्रारंभ होकर और 6 मार्च तक फाल्गुन शुक्ला एकम से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक सप्त दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। जिनकी सूचनाएं अब तक प्राप्त हो चुकी है हमारे कार्यालय में, उन सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और जिनकी भी सूचना प्राप्त होगी उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, आज समोसर में विराजमान भगवान ऋषभदेव और उनमें विराजमान जितनी प्रतिमाएं हैं उनको नमन करते हुए, चूँकि उनका प्रतिष्ठापना दिवस ईस्वी सन 1995 में ये रचना पूर्ण हुई है और इसमें भगवान विराजमान होकर ये समोसरण निर्मित हुआ है। सबसे पहले समोसरण मेरी प्रेरणा से यहाँ बना है। पुनश्च ईस्वी सन 2000 में एक समोसरण छोटा सा धातु का बनाया गया और जो एक गाड़ी में, ट्रक में विराजमान करके और जिसकी पूजा करके और सारे भारत में जिसका भ्रमण कराया गया। पुनश्च वो समोसरण प्रयाग में, जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ ऋषभदेव को, वहाँ वो ऋषभदेव का समोसरण छोटा सा विराजमान है। पुनश्च अभी तीसरा समोसरण हस्तिनापुर में लगभग 40 फुट ऊपर से, इस समय से 40 फुट ऊपर लेकर के और आकाश में अधर दिखाने की भावना से हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने वहाँ पर बनवाया और उसमें भगवान शांतिनाथ का समोसरण बना हुआ है। आप ध्यान में रखें, समोसरण की रचना वर्तमान में 2 तरह से आपको मिल रही है। एक तो समतल भूमि पर जैसे यहाँ बना हुआ है, समतल भूमि पर 8 भूमियाँ हैं, बीच में गंधकुटी है, भगवान विराजमान है। और एक है स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप भूमियों के। तो ध्यान में रखें, मैंने कई बार स्पष्टीकरण किया है कि पुराने जितने समोसरण थे, एक अजमेर में मंदिर में और एक जो है सुजानगढ़ में चतुर्मास हुआ था आचार्य श्री शिवसाज के साथ हम लोगों का, वहाँ आदि और जो कहीं कहीं प्राप्त हुए थे हमें पुत्र चित्र, वो सब समतल में थे। ये बीच में कोई एक माता जी ने मना करने के बावजूद भी स्टेप बाय स्टेप बना दिया, उसी की नकल सब करने लग गए। हम देखते हैं वर्तमान में जो कोई गलत चीज़ हो जाती है प्रायः उसी की नकल सब लोग कर लेते हैं, सही की नकल कम करते हैं। ये कुछ चाहे काल दोष कहो चाहे कुछ कहो, जो भी है।
समोसरण की रचना मैंने पुस्तक संकलित की। षटखंडागम ग्रंथ में समोसरण का वर्णन है, आठ भूमि और आदि पुराण में वर्णन है, तिलोपन्नति में बहुत विस्तार से वर्णन है। हमने जहाँ जहाँ समोसरण की रचना बनवाई है, प्रेरणा दिया है तिलोपन्नति ग्रंथ के आधार से, मुख्य रूप से वो है। सब एक ही है, वर्णन करने में विस्तार, तिलोपन्नति में स्पष्टीकरण ज़्यादा है। और हरिवंश पुराण में समोसरण जो आया है वर्णन भगवान नेमिनाथ के समोसरण का, वो बड़ा ही हृदयग्राही, रोमांचकारी, बहुत ही सुंदर है। उसमें भवन भूमि आदिकों में यहाँ पर श्री हरिवंश पुराण में अनेकों रचनाएं मानी हैं। एक कल्याण दयांगण नाम से स्तूप माना है, बहुत बड़ा मंडप लिखा है कि 1000 खंभों पर खड़ा है, महोदय नाम से मंडप है। और इसमें श्रुत केवली आदि बैठ करके, और वहाँ मूर्ति में सूर्य देवता विराजमान है, वहाँ बैठ करके श्रुत केवली आदि प्रवचन करते हैं और असंख्यातों जी वहाँ बैठ जाते हैं। ऐसा महोदय मंडप आदि। और वहाँ पर 9 प्रकार के 12 प्रकार के स्तूप माने हैं, स्तूप 12 प्रकार के। उन 12 प्रकार के स्तूप में बहुत सुंदर वर्णन आया है। मैं उसमें से थोड़ा सा आपको सुनाऊं, जरा आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्णन आया है कि जहाँ पर पहला दयांगण और उसमें इंद्रध्वज नाम से एक ध्वज सुशोभित होता है, बहुत ऊंची पताका लहराती है। उसके बाद यह 1000 खंभों पर खड़ा हुआ महोदय नाम का मंडप, उसमें मूर्तिमयी सूर्य देवता विराजमान है। और सूर्य देवता को दाहिने भाग में करके बहुत श्रुत के धारक द्वादशांग पाठी ऐसे श्रुत केवली कल्याणकारी श्रुत का व्याख्यान करते रहते हैं। और महोदय मंडप, इसके चारों तरफ परिवार के 4 मंडप, और आगे जाकर के आप देखेंगे तो लोक स्तूप, लोक स्तूप में 3 लोक की रचना दिख रही है। लोक स्तूप बने हुए हैं जिसमें तीनों लोकों की रचना झलकती है, जैसी की तैसी तीनों लोकों की रचना झलकती है। नरक का झलकता है, कोई वहाँ नारकी नहीं है, और रचना झलकती है। और जैसे कि आप आज कोई सिनेमा घर में थिएटर आदि की चीज़ देख लेते हैं झलकते हुए, जो कि तो चलते फिरते चलचित्र आदि के माध्यम से, ऐसे वहाँ झलकती है रचना। और मध्यलोक में मध्यलोक की रचना असंख्यात द्वीप समूह झलक रहे हैं। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि दिख रहे हैं शिला तक, ये लोक स्तूप। उसके आगे बताया है मध्यलोक स्तूप है। मध्यलोक स्तूप में पूरे मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समूह झलक रहे हैं। पुनः से तीसरे स्तूप का नाम है मंदर नाम का स्तूप। मंदर सुमेरु पर्वत, इसमें चारों तरफ ही जिन मंदिर दिखते हैं और बहुत सुंदर सुमेरु पर्वत दिखता है। आगे ग्रेवेग स्तूप है, ये कल्पवासी स्तूप है। कल्पवासी स्तूप में कल्पवासी देव दिखाई देते हैं 16 स्वर्ग तक। आगे ग्रेवेग स्तूप है, तो 9 ग्रेवेग की रचना दिख रही है, जिसमें 9 ग्रेवेग की रचना। आगे जो है अनुदिश स्तूप है, 9 स्तूप, इसमें 9 अनुदिश की रचना दिख रही है। आगे सर्वार्थ सिद्धि स्तूप हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि की रचना दिख रही है। और आगे सिद्धि स्तूप है, जिसमें सिद्धों की प्रथम झलकी दिख रही है और सिद्धों का आकार झलक रहा है। ऐसे आगे भवि स्तूप है, प्रमोह स्तूप है, प्रबोध स्तूप है, आदि अनेकों स्तूप हैं। तो भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, त्रिलोकसार का स्वाध्याय करें। उसमें हरिवंश पुराण में तिलोपन्नति आदि ग्रंथों में बहुत सुंदर वर्णन है। यह हरिवंश पुराण से मैंने लिया है। ये समोसरण का वर्णन हमने 4 ग्रंथों के आधार से लिया है, षटखंडागम, तिलोपन्नति, आदि पुराण और हरिवंश पुराण। इन 4 ग्रंथों के आधार से हमने इसमें समोसरण रचना का संकलन किया है। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि वर्तमान में तीर्थंकर भगवान तो नहीं है, न उनके समोसरण हम देख सकते हैं। कुछ पुण्य था, आज से 2000 वर्ष पूर्व श्री कुंद स्वामी
शिवंदर भगवान का ध्यान कर रहे थे, समोसरण का ध्यान कर रहे थे और इतने निमग्न हो गए भक्ति में कि देव आए और उन्हें अपने विमान में बिठा लिया और सीधे उनको विदेह क्षेत्र में ले गए। ऐसा आगम में वर्णन आया है, शिलालेखों में वर्णन प्राप्त हुआ है। और ले जाकर के उन्हें भगवान शिवंदर के समोसरण में बिठा दिया। अब यहाँ की अवगाहना तो बहुत छोटी है, आप साथ हाथ प्रमाण। और वहाँ 500 धनुष वाले, जैसा कि यहाँ चतुर्थ काल में भगवान शब्देव के समय जो शरीर की ऊंचाई आदि थी वह वहाँ पर हमेशा शाश्वत रहती है, हमेशा हमेशा। तो वहाँ पर इनको जो है हाथ में बिठा लिया, छोटे से मनुष्य। वहाँ प्रश्न हुआ, भगवान ये मनुष्य के आकार का छोटा सा कौन है हाथ में बैठे? बोले ये जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड से आए हैं कुंद कुंद स्वामी, इनका नाम है कुंद कुंद देव, ऐसा वर्णन आता है। हम और आप चिंतन करें, आज हमें और आपको तो साक्षात समोसरण के दर्शन नहीं मिलेंगे, श्री कुंद कुंद स्वामी के तो मिल गए थे। आज हम और आप आगम के आधार से तिलोपन्नति, हरवंश पुराण, आदि पुराण आदि ग्रंथों के आधार से ही समोसरण की रचना बनाकर उनको पूछते हैं। समोसरण जो है वर्तमान में अनेकों जगह बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखें जो स्टेप बाय स्टेप है वो गलत हो गया है। और उसमें क्या गलती है तो मैं बताऊं आपको। आदि पुराण में और हरवंश पुराण आदि ग्रंथों में लिखा है, तिलोपन्नति में लिखा है कि मानस स्तंभ जो है भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे माने हैं। ये सब जानते हैं, भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे माने हैं। अगर भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी तो 500 को 12 से गुणा करो, उतने ऊंचे हैं मानस स्तंभ। और भगवान महावीर का समोसरण भगवान की ऊंचाई 7 हाथ की थी तो उसको 12 से गुणा कर लो, तो बात यह है। और आगे जो है पहली भूमि में जो मंदिर है, एक एक मंदिर 5-5 महल, एक एक मंदिर 5-5 महल, ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। आगे खादिका भूमि, लता भूमि, फिर उपवन भूमि है। उपवन भूमि में जो वृक्ष है, अशोक वृक्ष, चंपक आदि, चैत्र वृक्ष जिनमें प्रतिमाएं हैं कटनी पर 4-4, वो भी जो है भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। 5वीं भूमि में ध्वजा है, लाखों ध्वजा, 1,80,000 कुछ है, ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची है। आगे सिद्धार्थ भूमि है, उसमें कल्पवृक्ष है, वो भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। 7वीं भवन भूमि है, उसमें स्तूप बने हैं। ये सब स्तूप की रचना, वह सब स्तूप जो है वो भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। तो आप चिंतन करें कि अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो सब चीज़ें 12 गुनी ऊंचे मानने से मानस स्तंभ से सब चीज़ ऊंची ऊंची चली जाएंगी, तो ऐसा संभव ही नहीं है। मानस स्तंभ से ऊंचा कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए समतल पर समोसरण की रचना शास्त्र के आधार से है, और पुरानी यही है। प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन जगह हमें जहाँ जहाँ समोसरण की रचना मिली, सबसे पहले हमने दर्शन किए समोसरण के ईस्वी सन 1958 में आचार्य श्री शिवसार महाराज के साथ गिरनार जा रहा था संग। वहाँ अजमेर में मंदिर में समोसरण बना। दूसरा दर्शन हुआ है सुजानगढ़ में, वहाँ समोसरण बना हुआ है एक मंदिर में। तो बात यही है, उसी के आधार से यहाँ समोसरण बना हुआ है हस्तिनापुर में। आज इसका प्रतिष्ठापना दिवस होने से आपको समोसरण के बारे में थोड़ा सा बताया भव्यात्माओं। और फिर पुनः हमने बताया ना, प्रयाग में विराजमान है छोटा सा समोसरण। वहाँ पर प्रयाग में मेरी भावना के अनुसार हमारे तिलक मोती सागर जी और रविंद्र कीर्ति जी इन लोगों ने मिलकर के और वहाँ ऋषभदेव तपस्थली नाम से तीर्थ बनाया है प्रयाग में, जिसका अभी 25वां वर्ष हो रहा है। रजत जयंती महोत्सव आप मनाएंगे आगे चैत्र महीने में, भगवान की दीक्षा ग्रहण के दिवस आप मनाएंगे। पंचग्राम प्रतिष्ठा के बाद
आपको सब उसकी रूपरेखा बताई जाएगी। वो वहाँ एक तरफ भगवान दीक्षा मुद्रा में खड़े हैं, एक तरफ भगवान का समोसण विराजमान है और बीचों बीच में कैलाश पर्वत आदि बना हुआ है जिसमें 72 भगवान विराजमान हैं आदि। तो बात यही है कि ये भले ही कृत्रिम रचनाएं हैं, लेकिन जिन प्रतिमा जिन सार की सब कुछ देन समर्थ। ध्यान रखो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं आज जिनेंद्र भगवान के समान ही सब कुछ फल देने में समर्थ हैं। हमेशा ध्यान में रखें, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की वंदना व्यर्थ नहीं है। बचपन में हम एक काव्य पढ़ा करते थे, जब चिंते तब सहज फल, लखा फल गमनेय, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। ये बचपन में हमें छोटेपन में याद कराया गया था। जब चिंते तब सहज फल, जब भगवान के दर्शन की भावना हुई 1000 उपवास का फल मिल गया। लखा फल गमने, गमन किए तो 1 लाख उपवास का फल मिल गया। और जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए तो कोड़ा कोड़ी उपवास अनंत उपवास का फल मिल गया। ध्यान रखें। तो ये बात मैंने पद्म पुराण में पढ़ी। पद्म पुराण में भी वर्णन आया है, उसमें उपवासों का क्रम बताया है कि कब जो है 2 उपवास का फल होगा, कब 4 का होगा, कब 1000 का होगा, कब लाख का होगा, सब ऐसा क्रम बताया है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। और जब जिनेंद्र भगवान के समीप पहुँचे, प्रतिमा के समीप स्तोत्र पढ़ा तो अनंत उपवास का फल मिल गया। ऐसा पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है। तो भव्यात्माओं, आप 700 जन्मभूमि अयोध्या में आए हैं। भगवंत की भगवान विराजमान है यहाँ। लगभग 31 फुट उत्तम भगवान ऋषभदेव विराजमान है। और जो 5 भगवान यहाँ जन्मे वो भी विराजमान है। इनके दर्शन किए, अनंत उपवास का फल प्राप्त कर लिया। ये कल्पना नहीं है, आगम के आधार से है। और अभी आप पंचकलानक में 24 भगवान विराजमान करेंगे। अनेकों बेदियों में 50 बेदी में 24 भगवान विराजमान करेंगे। यह हमारा और आपका सौभाग्य है, पुण्य है, जो पंचकलानक को करने का, कराने का, देखने का, और हमको भी देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। भव्यात्माओं, ऐसी प्रतिष्ठित हुई प्रतिमाएं साक्षात भगवान के समान, साक्षात अरहंत के समान फल देने वाली हैं। भव्यात्माओं, 3 लोक रचना जो बन रही है आपके सामने भी, यहाँ 3 लोक रचना हसनापुर में बनकर निर्मित हो चुकी है और वहीं के समान यहाँ बन रही है। इसमें लगभग 2727 प्रतिमाएं विराजमान होंगी, छोटी बड़ी मिला करके। कुछ अधोलोक के मंदिरों में, कुछ मध्यलोक के मंदिरों में, कुछ ऊर्ध्वलोक के मंदिरों में, कुछ चैत्र वृक्षों में। समझे? तो बात यही है कि भले ही छोटी छोटी प्रतिमाएं रहेंगी, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची तक प्रतिमाएं इसमें रहेंगी, लेकिन वो भी है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि सरसों बराबर प्रतिमा और धनिया के पत्ते बराबर मंदिर बनाने वाला भी नियम से अनंत गुना पुण्य का संपादन करता है। और उसका पुण्य तीनों लोकों में चाहे जितना आप पुण्य संचित कर लें, उसके पुण्य के बराबर उसकी उपमा नहीं हो सकती है। इतना उसका पुण्य बताया गया है। तो बात यही है, जिन प्रतिमा के निर्माण का पुण्य, जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा का पुण्य, मंदिर के निर्माण का पुण्य और तीर्थों पर प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य, और उसका पंचकलानक का एक अतिशय महत्व, महिमा अपने आप में विशेष है, बहुत ही महिमापूर्ण है। जब ये यहाँ पर सन ईस्वी सन 65 में भगवान विराजमान हुए तो इनको मैंने नहीं देखा। मैं उस समय श्रवणबेलगोल में थी। मैं आरिकाओं के संघ के सहित श्रवणबेलगोल में थी। सुना था, पत्रों के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। और बाद में ये भगवान साक्षात हमको ध्यान में दिख गए। हस्तिनापुर में ध्यान करते करते ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन हम ध्यान कर रहे थे सुमेरु पर्वत का।
और ध्यान में भगवान हमको दिख गए, और ध्यान में दिखे तो हमारी भावना बन गई कि अयोध्या जाना और भगवान के दर्शन करना और महामस्तकाभिषेक कराना, यह हमारी भावना बन गई। तब से लेकर के बराबर हमारा यहाँ आना जाना होता रहा है, और कई बार आना हुआ, कई बार महामस्तकाभिषेक का अवसर प्राप्त हुआ देखने का, कराने का। तो भव्यात्माओं बचपन में मैंने किया भी है। बचपन से मैंने अयोध्या पाई थी। इसी सन 1952 में जो यहाँ कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए हैं, वो प्रतिष्ठा मैंने देखी है। उस समय मैंने घर नहीं छोड़ा था, घर छोड़ने की चर्चा थी इसी सन 1952 में, ज्येष्ठ महीने में। अभी उसका भी रजत जयंती महोत्सव आ रहा है, ये हीरक जयंती महोत्सव भव्यात्माओं। तो उस समय चमत्कार हुआ था, देवों का आगमन आकाश में हुआ था, सब लोग देखे थे। ऐसा बहुत महिमा हुई थी, जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा। हम लोगों ने स्वयं सब लोगों ने आंखों से देखा था। वो सी तिथि ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी, आज भी याद है वो दृश्य। और उसके बाद हमने शरद पूर्णिमा के दिन घर छोड़ा है। उसी वर्ष इसी सन 52 में ही हमने घर त्याग किया है, इसी सन 52 में ही हमने घर छोड़ा है। और आगे दीक्षा लेकर के आज हमको 72 वर्ष हो गए। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे भगवान, जैसे आज तक हमारा संयम निराबाद चला है, निराबाद हो रहा है, अनेकों बार बीमारी आदि के संकट आए, लेकिन शरीर में अस्वस्थता होते हुए आत्मा पूर्ण स्वस्थ चिंतन करते हुए, और मैंने स्वस्थता प्राप्त की भगवंतों की भक्ति से। आज जो भी हमें है शक्ति, वो भगवान की भक्ति से है। भक्ति से ही हमें शक्ति है, भक्ति से ही शक्ति है, मैं मानती हूँ। और इसी भक्ति की शक्ति के अनुसार ही मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, भक्ति में शक्ति है, मनोबल। इसी से मैं भगवान की भक्ति करती रहती हूँ। तो भगवान ये प्रतिष्ठा निर्विघ्न संपन्न होवे। और ये समोसन रत्ना का जो प्रतिष्ठापना दिवस, आज समोसन विराजमान सही भगवंतों को नमन करते हुए, सही भगवंतों को मध्याह्न में वहाँ विधान भी चल रहा है, समोसन विधान भी हो रहा है। संक्षेप में, छोटे रूप में, ऐसे समोसन में विराजमान भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए, और यहाँ भगवान जितने विराजमान सबको नमस्ते करते हुए, और जहाँ जहाँ समोसन बने हुए सबको नमन करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। चलो ऋषभदेव भगवान की जय। सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समवसरण है नाम। समवसरण, सरस्वती लक्ष्मी तो वहाँ निवास करते ही हैं, जो द्वादशांगमयी भाषा की प्रतीक और केवल ज्ञान की प्रतीक होती हैं। ऐसी उन सरस्वती और लक्ष्मी को स्वरूप माता का प्रदान किया गया है, और वे जिनवर के समोसरण में हमेशा साथ साथ रहती हैं। समोसरण का असली अर्थ क्या है? सम्यक प्रकार से चारों ओर से, हर तरफ से जो सभी भव्य प्राणियों को शरण प्रदाता है, उसका नाम है समवसरण। देखो, जब कोई बच्चा रोता है, धोता है, कुछ मांग करता है, तो वो कहाँ जाता है? अपनी माँ के पास, और माँ से किसी भी तरह से वो अपनी इच्छा की पूर्ति करा लेता है। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र हम सबकी माता पिता के समान हैं, और उनके पास जो भी जिद की जाती है, जो समर्पण किया जाता है, उसके फल स्वरूप हमें इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यही समोसरण के फल प्रदान करने का अर्थ है। हमने साक्षात देखा कि हस्तिनापुर में 13 दीप की रचना बनी है, और 13 दीप की जो परिक्रमा करते हैं, तो कई महिलाओं ने, पुरुषों ने आकर के कहा कि माता जी, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था,
लेकिन हम रोजाना 27 परिक्रमा समोसरण की लगाते हैं तो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया। अरे हमने कहा जहां 1 नहीं 2 नहीं 170 समोसरण, कोई छोटा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर 170 कर्म भूमियों में 170 समोसरण विराजमान हैं। आप पूरी रचना के साथ उनकी परिक्रमा कर रहे हैं तो घुटने का दर्द क्या, आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां अंधे लूले लंगड़े भी जाकर बोलने लगते हैं, देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, ऐसे समोसरण को आज बनाने की प्रक्रिया पूज्य माता जी जो कुछ बताती हैं आगम के अनुरूप। अब देखो आप जब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो खाई कहाँ गई? कहीं आपको किसी समोसरण में खाई दिखती है क्या? खाई, खाती का मतलब नीचे जो बावड़ी होती है, खाई होती है, तो वहां कहीं दिखती नहीं है। लता भूमि कहीं दिखती नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप नहीं, इसमें कोई जिद वाली बात नहीं है। अगर हम बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आगम का सहारा लेना चाहिए। कोई गलत रचना बन जाती है, कोई गलत स्वरूप का प्रतिपादन हो जाता है, तो उसका आगे अगर लोग अनुसरण करते हैं तो वह चीज आगे सर्वज्ञ की वाणी का अवर्णवाद बन जाता है। तो महानुभावों, ऐसे सच्ची वाणी को आप हमेशा सुनते रहें, क्योंकि पारस चैनल एक ऐसा माध्यम है कि ज्ञानमती माता चाहे जहां बैठी हो, आप घर में एक बटन दबाएंगे तो आपको ज्ञानमती माता अपने कमरे में नजर आएंगी। यहाँ के लिए तो आना पड़ेगा, और कमरे में एक बटन दबाते ही आपके सामने ज्ञानमती माता जी प्रकट हो जाती हैं। तो सब लोग निश्चित रूप से समय निकाल करके सुबह 6 बजे टीवी जरूर खोला करो। भले आपका घर में काम चल रहा है, लेकिन टीवी जरूर खोलो, तब ज्ञानमती माता जी आपके घर में आ जाएंगी। हमने उन पुराने साधुओं को नहीं देखा। आचार्य शांति सागर जी की बात करते हैं, ब्राह्मी चंदन बाला की बात करते हैं, लेकिन शांति सागर महाराज की प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मी माता, सुंदरी माता, चंदन बाला माता की प्रतिनिधि के रूप में आज ज्ञानमती माता जी जिनवाणी का स्वरूप बन करके इस धरती पर प्रकट हुई हैं। तो भव्यात्माओं, जिनवाणी सुनना है तो ज्ञानमती माता जी की बात सुनो, जनवाणी सुनना है तो अपनी बात सुनो, कहो। लेकिन जनवाणी को तो सुनते हुए अनादिकाल निकल गया, और जिनवाणी सुनने का जब अवसर आए तो उसको कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनवाणी हमारी निजवाणी भी सर्वज्ञ वाणी के रूप में फलीभूत हो, ऐसी भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रार्थना सबके जीवन में सफल हो और अयोध्या की तीर्थ यात्रा आपके लिए जन्म मरण का नाश करने वाली हो, ये समझना। क्योंकि अयोध्या और समेत शिखर 2 तीर्थ हैं, शाश्वत तीर्थ। आप लोग कहाँ से आए हो? उदयपुर से। पहली बार आए हो, दूसरी बार, तीसरी बार? चलो, कम से कम आज सुनने को तो मिला कि कोई दूसरी बार, तीसरी बार भी आया है। अधिकतम लोग कहते हैं हम पहली बार आए। और पहली बार भी क्यों आए हो? ज्ञानमती माता जी को खोजते खोजते लोग देखते हैं हस्तिनापुर में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, मांगी तुंगी में भी नहीं, इसका मतलब अयोध्या में है। तो अयोध्या के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन इन तीर्थों के लिए कहा है, एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। ये केवल 2 तीर्थ के लिए है। तीर्थ तो सब हैं, लेकिन अयोध्या और समेत शिखर के लिए ही ऐसी वाणी कही गई है कि यहाँ आज आप आए हो, समझो आपकी नरक और पशुगति टल गई और आपको देवगति का टिकट मिल गया। हमने नहीं दिया, हम तो भगवान के एजेंट हैं। हम तो भगवान के एजेंट हैं। जो वो कहते हैं वो हम आपको बता देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आपको आज वास्तव में देवगति का टिकट मिल गया, और अगर अपने साथ आप अपने परिवार के सब लोगों को देवगति में ले जाना चाहते हैं, देवता बनाना चाहते हैं, तो सन 2025 में सबको दर्शन करा देना।
एक बार अयोध्या का और एक बार समेत शिखर का। तो समझो कि हम पंचम काल के अंत में जब प्रलय आएगी धरती पर, तब हम कम से कम इस धरती पे ना रहें, हम देवता बन के स्वर्ग में सुख भोगें, क्योंकि बड़ा भीषण काल आने वाला है आगे। प्रलय आएगी, अग्नि की वर्षा होगी, विष की वर्षा होगी। तो ऐसे समय में हम अपने सम्यक दर्शन को यदि आज दृढ़ बनाया है तो ऐसे समय में हम धरती पे पैदा नहीं होंगे और हम देवता बन जाएंगे। ऊपर से भले देखते रहो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देवलोक में लोगों को भी ले जाने की कोशिश करना। यात्रा आपके खूब मंगलमय हो, सबके लिए बहुत बहुत